तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसकेएम फिल्म्स में। आज और एक नई कहानी के साथ यहाँ पधारे हैं। ये कहानी हिमाचल के एक रेलवे स्टेशन बैरोक स्टेशन का है। प्रदेश की राजधानी शिमला अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ हर मौसम में लाखों देसी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। शिमला जिस तरह अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, ठीक उसी तरह कुछ भूतिया जगहों के लिए भी फेमस है। इस शहर में ऐसी कई डरावनी जगह मौजूद है जहाँ रात तो छोड़ दीजिए, कई लोग दिन के उजाले में भी नहीं जाते। बैरोक सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प है। इस सुरंग का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। कहा जाता है कि इस सुरंग के निर्माण साल 1900 में शुरू किया गया और साल 1903 तक तैयार हो गई। हालांकि इस बीच जिस इंजीनियर ने इसका निर्माण किया था उसकी मौत हो गई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बैरोक के नाम पर यह सुरंग का नाम पड़ा था। आपको बता दें कि इस सुरंग को टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। बैरोक सुरंग साहित्य कहानी में बेहद ही डरावनी है। कहा जाता है कि कर्नल बैरोक सुरंग की खुदाई करवा रहा था तो उसे अंत में कई लोग काम में आने से मना करने लगे। कई लोगों का यह भी मानना है कि बैरोक सुरंग के आसपास भूतों का साया मंडराता है। धीरे धीरे स्टेशन में लोगों की आने की जनसंख्या कमने लगी। अब इसे एक हॉन्टेड स्टेशन के नाम से घोषित कर दिया गया है, पर अभी भी कुछ ऐसे पर्यटक हैं जो उन्हें एक्सप्लोर करने आते हैं। वो जब टनल के अंदर जाते हैं उन्हें अभी भी कोई आत्मा या फिर नेगेटिव चीज़ों का महसूस होता है। कई लोग उसे हॉन्टेड तो मान चुके हैं, बट कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो हॉन्टेड नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। इसी कहानी को सुनते हुए कुछ दोस्तों को मन करता है कि हम लोग भी क्यों ना जाके उस जगह को एक्सप्लोर करें। तो ये एक दिन अपने बैग पैक करते हैं और वहाँ निकल जाते हैं। ये लोग पहुँच तो जाते हैं, एक वहाँ जाके एक होटल लेते हैं, वहाँ फ्रेश होके फिर वो बैरक स्टेशन की ओर रवाना लेते हैं। जाते जाते शाम हो चुकी थी, करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे। ये स्टेशन के अंदर जाते हैं। ये लोग धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। ये उस टनल की ओर जाते हैं जहाँ कहते हैं कि सब ये हॉन्टेड है बोल के। ये चारों अंदर तो चल जाते हैं, फिर इन्हें कुछ नहीं दिखता दूर दूर तक। तो ये बोलते हैं ये मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये वापस आने लगता है, जो सबसे आखिरी में होता है, उसे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। जैसे ही वो रुकता है फिर पीछे देखता है तो कोई नहीं रहता। फिर वो धीरे धीरे डर के मारे आगे चलने लगता है। चलते चलते जैसे वो स्टेशन से बाहर आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा है। ये लोग हिम्मत जुटाते हैं और पीछे देखते हैं तो उन्हें दूर तक कोई नहीं दिखता। ये लोग कहते हैं कि शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब रात होने को बाकी है, तो हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से। ये लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं इन्हें लगता है कि उनके साथ कोई और भी चल रहा है। तो ये अपने बाईं ओर देखते हैं, इन्हें कोई दूर दूर तक नहीं दिखता। जैसे ही लोग अपने कदम बढ़ाते हैं इन्हें इनके साथ और एक चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये जितनी रफ्तार में बढ़ते हैं उतनी रफ्तार में वो आवाज़ भी आती है। जैसे ये स्लो हो जाते हैं तो स्लो हो जाती है। इन्हें समझ नहीं आता क्या करे, तो इन्होंने ये ठाना कि एक आगे बढ़ेगा, बाकी लोग रुकेंगे पीछे। जब एक बढ़ता है तो कोई आवाज़ नहीं आती है, बट जब सारे चलने लगते हैं तो वो आवाज़ आने लगती है। इन लोगों को डर लग जाता है, ये भागते हैं वहाँ से। भागते भागते जो आखिरी में बंदा रहता है वो गिर जाता है और आगे सब चल जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आखिरी वाला बंदा गिरा है कि बचा है कि निकल गया। जैसे ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं इनके एक मेंबर कम है। वो हिम्मत जुटा के वापस आते हैं तो वो देखता है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसे जैसे तैसे वहाँ से उठा के होटल रूम ले जाया जाता है। वो डायरेक्ट दूसरे दिन सुबह अपनी नींद से उठता है तो उन्हें पूछा जाता है तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा जो बेहोश हो गए। तो वो कहता, दूसरे दिन जैसे वो सुबह उठता है तो उसे पूछता है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। फिर ये लोग फ्रेश होके अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। जो मित्र वहाँ रह गया था उसे अब बुखार आने लगता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब होती है। तो बाकी जो दोस्त रहते हैं वो उससे मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है और उन्हें बहुत सारे मौलवी बाबा के पास ले जाया जा रहा है, बट अभी तक वो अपना तबीयत से उभर नहीं पा रहे। उसकी तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है। अब पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो
तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और स्टे ट्यून विद अस।